This is probably the most real vlog I have ever made. I'm doing my CA articleship in Gurgaon, and at this particular client, I'm assigned completely alone. And instead of showing you a perfect day in my life, I wanted you to experience with me what this life actually feels like. So there's no background music in this entire video. Just my real sounds, real thoughts, and one very ordinary day in my life. और इसी बात का मेरे को डर था कि सामने वाला रोड ब्लॉक ना हो। वैसे मैं पूरी भीग चुकी हूँ। तो यहाँ के मॉनसून को कैसे सरवाइव करना है अगर तुमको मेरी तरह समंदर से चल के ऑफिस जाना पड़ता है। बेसिकली देयर इज नो सीनियर विद मी, नो जूनियर विद मी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंटरनल ऑडिट में एक्चुअली करना क्या होता है। I begin my day by visualizing my goals for 5 minutes. After making my bed, I went outside to have some fresh air. इलस्ट्रेशन नंबर 9 एलडी आ रहा है। I have taken my FR classes from Akash Kandoi sir, and I feel it was the best decision. I'm wearing this very casual outfit to office because पहली बात तो यहाँ गुड़गांव में अभी मॉनसून चल रहा है एंड मैं कई बारी प्रॉपरली भीग चुकी हूँ। सो कंफर्ट मैटर्स मोर टू मी। एंड ऑल्सो ये घर वाले स्लीपर ही डाल के जा रही हूँ मैं, क्योंकि मॉनसून में यहाँ के रोड स्विमिंग पूल बन जाते हैं। डेली शूज़ वॉश करने में मेरे को मौत आती है। सो दिस सीम टू बी द राइट सॉल्यूशन। आई एम ऑल्सो कैरिंग माई अम्ब्रेला एंड दिस बैक कवर जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा, क्योंकि कल इतनी बारिश हुई कि मेरा पूरा बैग भीग गया और उसमें जितना भी सामान था, इनफैक्ट इवन माई डायरीज़ जिनमें मैंने सारे नोट्स वगैरह बनाए हुए थे आर्टिकलशिप से रिलेटेड, सब भीग गया भाई। दुख तो बहुत हो रहा है, बट अब हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। स्कार्फ लेना भी मैंडेटरी है। वाओ, द साउंड ऑफ रेन कितना अच्छा लग रहा है। इवन दो बहुत बारिश हो रही थी रास्ते में, बट लुक एट द ट्रीज, लुक एट द ग्रीनरी, लुक एट द लीव्स। ये देखो गाइस, बारिश की वजह से मेरे पूरे नोट्स भीग गए। ये सभी फाइल्स हैं इस मंथ की जो मुझे चेक करनी है अकेली को।
तो आज के टास्क में मैं इस कंपनी के जर्नल इम्प्रेस्ड वाउचर चेक कर रही हूँ। तो मुझे मैच करना है कि ये जो अमाउंट है इसके सपोर्टिंग में इसके इन्वॉइसेस अटैच हैं या नहीं। अब ये जो इन्वॉइसेस हैं इसमें मुझे डीए एंड अदर अलाउंसेस की लिमिट्स चेक करनी है कि वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं दे रखे। और लिमिट्स मैं चेक करूँगी इस वाली स्ट्रक्चर शीट से जो कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफॉर्म है। प्लस मुझे चेक करना है कि ये जो अमाउंट इन्वॉइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है यही सेम अमाउंट की एंट्री टैली में भी करी गई है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो इट्स अ डिस्क्रिपेंसी। बहुत बारिश हो रही है गाइस और इसी बात का मेरे को डर था कि सामने वाला रोड ब्लॉक ना हो जाए। मेरे को इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई। ये वाले रोड पे उतना पानी नहीं है, मतलब चल के जाया जा सकते हैं, रोड ब्लॉक नहीं हुआ। बस अब जल्दी से ऑटो मिल जाए क्योंकि यहाँ गुड़गांव में ना एक प्रॉब्लम है, मॉनसून के टाइम पे जल्दी से ऑटो मिलता नहीं है भाई। हाँ। वही चीज़ होगी जिसका डर था। यहाँ पानी भरने की वजह से ऑटो ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाया, तो अब मुझे 2 किलोमीटर्स वॉक करके जाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन भाई। तो चलो कोई नहीं, एंजॉय करते हैं, मस्त हेडफोन लगा लेते हैं कानों में। पवित्र पानी में पैर धुल गए गाइस, मज़ा ही आ गया। ऐसे लग रहा है सारे पाप मिट गए हों, जैसे पापों का घड़ा वैसे भी भरा पड़ा था। गॉड, ये वाला हार्डेस्ट लेवल था। मुझे इतना डर लग रहा था कि पैर ना फिसल जाए, बाय चांस पैर गलत जगह ना चला जाए, बट आई क्लियर दिस लेवल। वैसे मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मेरी जीन्स पूरी भीग चुकी है, मेरा बैग पूरा भीग चुका है, बट वो जो बैग कवर मैं सुबह दिखा रही थी उसने मेरे बैग को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर लिया। बाकी घर जाके पता चलेगा। I just took a shower, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, and finally thank gosh I reached safely. Before talking about anything else, पहले तो बात करते हैं, अगर तुम दिल्ली एनसीआर शिफ्ट होने का सोच रहे हो या न्यू शिफ्ट हुए हो मेरी तरह, तो यहाँ के मॉनसून को कैसे सरवाइव करना है। क्योंकि घर पे तो डैडी होते थे, जहाँ जाना था ड्रॉप कर देते थे, लेकिन यहाँ हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू लर्न टू एडजस्ट टू इट। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं पर्सनली कैसे क्या करती हूँ ज़्यादा बारिश के टाइम पे। क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है वो है कि एक दिन ना इतनी बारिश हो रही थी और मैं लिटरली 1 घंटे तक वहाँ पे खड़ी रही, उसी स्टॉप पे जहाँ मैं डेली खड़ी होती हूँ। और मुझे ना तो शेयरिंग ऑटोज़ मिल रहे हैं, ना ही रैपिडो वगैरह बुक हो रहा है, ना ही बाइक बुक हो रही है, ना ऑटो बुक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास क्लाइंट प्लेस पे जाने का। तो सर से पैर तक जब मैं पूरा भीग चुकी थी, इवन दो आई हैड माई अम्ब्रेला एंड रेनकोट ऑन, बट स्टिल बारिश उससे भी डबल थी। तो मेरे को वापस अपने पीजी रूम आना पड़ा एंड ऑफिस से लीव लेनी पड़ी। तो मैंने पर्सनली एक डिसेंट क्वालिटी रेनकोट एंड एक बैक कवर में इन्वेस्ट करा है, एंड आई गॉट देम एट रियली रीजनेबल प्राइसेस फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड ब्लिंकिट। सेकेंड थिंग, एक इस टाइप के क्रॉक्स में इन्वेस्ट करो जो वाटर में स्लिपरी फील ना हो। पीजी शिफ्ट होने से पहले ना अम्ब्रेला ज़रूर लेके आना, और मॉर्निंग में वेदर चेक कर लिया करो। अगर इतू से भी चांसेस है ना बारिश आने की, कैरी द अम्ब्रेला इन योर बैग। और अगर तुमको मेरी तरह समंदर से चल के ऑफिस जाना पड़ता है, तो पहली बात तो चलते हुए ज़रा भी रश मत करो, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखो। प्लस पेड़ों से दूर रहो, इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहो। और जब तुम नॉर्मल डेज पे रोड पे चलते हो ना, तो थोड़ा बहुत आसपास नज़र मार लिया करो कि पॉट होल्स वगैरह कहाँ पे हैं, बिकॉज बारिश के टाइम पे समटाइम्स उन्हें ओपन ही छोड़ दिया जाता है। अपने आसपास के रोड्स को एक्सप्लोर करो। मोस्टली हम सेम ही रोड से ऑफिस आते जाते हैं, बट समटाइम्स देयर इज़ अ डिफरेंट रूट जहाँ वाटर क्लॉगिंग कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ऑफिस से आते वक्त ना अपनी वाटर बॉटल थोड़ी बहुत फिल करके चलो, वी नेवर नो हमें कब वाटर की ज़रूरत पड़ जाए। बाकी तो ठीक है यार, वक्त सब कुछ सिखा ही देता है। वैसे ना ये वाला व्लॉग मैं वैसा शूट नहीं कर पाई जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था। ऑफिस में ना डेली लंच टाइम के बाद मैं थोड़ा टाइम वॉक करने जाती हूँ पार्क में। तो मैंने आज भी यही सोचा था कि लंच के बाद मैं पार्क में जाऊँगी, वहाँ सामने कैमरा लगा के और फिर मैं ज्ञान पेलूँगी। बट
आज हो नहीं पाया वैसा, बट उन मोमेंट्स के कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ऑल्सो देयर इज वन क्लिप जहाँ पे मैं रैंट कर रही हूँ अपनी लनलीनेस को लेकर। मैं इतने वॉक कर रही हूँ एंड आई एम अलोन हियर। मैनू नहीं पता वाई आई एम फीलिंग सो लनली। मैनू नहीं पता वाई आई एम फीलिंग सो बोर्ड। कुछ दिन था ना ऑफिस ऑन द जी नहीं करता, बिकॉज आई नो देयर इज़ नो वन टू टॉक, देयर इज़ नो वन टू लाफ विद। कोई नहीं है जिसके नाल तुसी थोड़ा बहुत फन कर सको, कोई चीज़ डिस्कस कर सको। देयर इज़ लिटरली नो वन। आई एम लेफ्ट आउट कम्प्लीटली कि बस नाउ ओनली आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। आई कैन enjoy my own company, but I don't know what to do. हाँ। गाइस टुडे आई मेट 2 आर्टिकल्स जो एक डिफरेंट फर्म से आए हैं यहाँ का स्टैट ऑडिट करने के लिए, बट उनसे पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो लेट्स मीट देम। शी इज़ जानवी, ही इज़ प्रेम। एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि बिग फर्म क्यों नहीं चूज़ करें? क्योंकि हमें लेते नहीं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर डिफरेंट एक्सपोजर नहीं मिलता शायद, जो हम Okay. चाहते हैं कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ लिटिल नॉलेज हो। क्योंकि 2 साल के आर्टिकलशिप में हम ना एक्सपर्ट बन सकते हैं या ना कुछ, तो हमें हर चीज़ सीखनी at थी, तो least- इसलिए हमने मिड साइज फर्म ज़्यादा प्रेफर करी एज Okay. कम्पेयर और हमारे होम में सैटरडे संडे छुट्टी होती है इसलिए। वाह, ये बढ़िया चीज़ है। और अब तक का सबसे बेस्ट डोमेन कौन सा लगा? क्या? आपने तो वर्क करा होगा ना डिफरेंट डोमेन्स में। अभी तक तो हमने ऑडिट में वर्क करा है वैसे तो, बट वील डू टैक्स इन नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी तो हमारे आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर चल रहा है, ओके बट अब तक ऑडिट इज़ गुड। ओके। यस, एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आप फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स को देना चाहोगे? एडवाइस कि जो भी चीज़ करो, जिस भी डोमेन में करो, तो ये मत सोचना कि भाई ये काम आएगी नहीं आएगी आगे जाके, या बोरिंग काम है तो मैं ना करूँ। हर चीज़ सीखो और अच्छी तरीके से सीखो ताकि लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट हो। ओके ऑल राइट। हर जगह काम सीखी जाती है। चलो अच्छा मेरी अब मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देती हूँ कि मैं किस क्लाइंट पे और क्या काम कर रही हूँ। इससे पहले 2 मंथ्स के लिए मुझे एक टैक्सेशन का क्लाइंट मिला था। उस पे भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे जहाँ मैंने अपने रियल एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे। एंड बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ मिड साइज फर्म, तो अब मेरे को मिला है इंटरनल ऑडिट का क्लाइंट। और बेसिकली ये वाला जो क्लाइंट है ना, ये मुझे अकेले कोई सौंप रखा है। बेसिकली देयर इज़ नो सीनियर विद मी, नो जूनियर विद मी। मैं अकेली आती हूँ क्लाइंट प्लेस पे, अकेले वापस जाना होता है। आई हैव टू स्टे हेयर फॉर रफली अराउंड 3 मंथ्स, और मुझे 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। बट स्टार्टिंग के कुछ डेज ना बहुत डिफ़िकल्ट थे। लाइक आई यूज़ टू फील सो मच लनली, और मुझे इतना डाउट होता था कि भाई मैं कैसे सर्वाइव करूँगी यहाँ पे। लाइक दिस ऑफिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज़, मतलब यहाँ पे ना पहाड़ों वाली फीलिंग आती है लिटरली, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी हेयर। बट द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो वन टू टॉक टू, देयर इज़ नो फीमेल एम्प्लॉई, no one to laugh with, no one to do office gossips with. Currently my life looks like morning में आ जाओ, बैठे रहो, काम करते रहो, फिर लंच टाइम हो जाता है, अकेले लंच करो, उसके बाद अकेले वॉक करने चले जाओ बाहर, फिर अंदर आ जाओ, काम करो, और फिर अकेले वापस चले जाओ। Sometimes I get cooked bro। अभी थोड़ा बेटर फील होता है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मे बी ये फेज़ भी मुझे टेस्ट कर रहा है, और सिचुएशंस हमेशा वैसे नहीं होंगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। और मैं यहाँ काम सीखने आई हूँ बेसिकली, और मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। और फिर अपने खाली पीजी रूम में वापस आ जाओ, देन अगेन स्पेंड द टाइम अलोन विद योर सेल्फ। इवन दो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ, लेकिन इतना मी टाइम भी नहीं चाहिए था मुझे भाई।
तो कई बार मैं बैठी काम कर रही होती हूँ तो रैंडमली घर की याद सताने लगती है, रैंडम मेमोरी याद आ जाती है कि मम्मा मुझे डिनर के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, या डैडी कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, या मेरी होम टाउन वाले फ्रेंड्स की याद आने लग जाती है। एंड एट दोज टाइम्स समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस, बट फिर खुद को समझा लेती हूँ कि बहन तू काम सीखने आई है, काम पे फोकस कर। बट दिस लर्नलीस्ट क्लाइंट ऑफ माइन, इसको भी मैं कभी याद किया करूँगी, शायद आज से 2 साल बाद, हु नोज़। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंटरनल ऑडिट में एक्चुअली करना क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर होता है, उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। हर कंपनी में ना कुछ कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट में पढ़ा होगा ना। तो हमें उन कंट्रोल्स की चेकिंग एंड टेस्टिंग करनी होती है, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। उसके लिए हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें डिस्क्रिपेंसीज फाइंड करनी होती है, एंड देन उन डिस्क्रिपेंसीज को कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करना होता है। लाइक मैं परचेज इनवॉइसेस चेक कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि एक बिग अमाउंट की ट्रांजेक्शन है जिसपे ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर ही नहीं है। तो मैं पूछूंगी उनसे कि यहाँ पे सिग्नेचर क्यों मिसिंग है, क्या इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए अप्रूवल नहीं लिया गया, या फिर परचेज ऑर्डर का अमाउंट गुड्स रिसीव नोट के अमाउंट से मैच नहीं हो रहा है, जबकि ये दोनों मैच होने चाहिए। सो उन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे, हम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके देंगे कंपनी की मैनेजमेंट को, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे लेसन्स शेयर करूँगी जो कि मैं हमेशा करती होती हूँ, जो मैंने अब तक यहाँ रह के सीखे। पहला, इट्स नॉट सर्टेन कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम वहाँ फिट इन करोगे। समटाइम्स यू विल फील lonely even when you are surrounded by people around you, and it's okay to feel that, ठीक है। मेरे को अब भी होता है, बट क्या कर सकते हैं। I just thought what could happen the best out of this situation. Maybe I learn to live with my own self. Maybe I build more confidence because अब सारा इंटरेक्शन क्लाइंट से मुझे ही करना पड़ेगा। Maybe I become better at figuring things out by myself. क्योंकि आफ्टर ऑल आर्टिकलशिप सिर्फ हमें काम मैनेज करना नहीं, बट अपने इमोशंस मैनेज करना भी तो सिखाती है। एंड देन देयर कम डेज जब तुम खुद से ये पूछना बंद कर देते हो, एम आई गुड इनफ, और ये पूछना स्टार्ट कर देते हो, व्हाट न्यू कैन आई लर्न टुडे। एंड यू नो व्हाट, दैट माइंडसेट टेक्स यू अहेड इन योर लाइफ। चीयर्स।